नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं। पहले दो जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दोनों का मैंने लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप जाके वो चेक कर सकते हो ये वीडियो देखने से पहले। नहीं तो सीधा आपने ये वीडियो देख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, जैसे कि हम लोगों ने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री देखी थी, वैसे ही व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो के आने से पहले से ही मैक्रो एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले मैक्रो इकोनॉमिकल टर्म कहाँ पे आई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार बताया था दैट बिफोर द एडम स्मिथ देयर वेर मर्केंटलिस्ट फिजियोक्रेट्स। कौन थे वो मर्केंटलिस्ट? मतलब इंग्लिश मर्चेंट जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मर्चेंट बोला जाता है। तो वो बिजनेसमैन ने कुछ थियरीज लेके आए थे दैट वेर सिमिलर टू द मैक्रो इकोनॉमिकल थियरी राइट नाउ। वो क्या था, उन्होंने बताया गया था दैट गवर्नमेंट शुड हैव अ लेस इन्वॉल्वमेंट इन इट। तो एडवांस पॉलिसीज वगैरह मर्केंटलिस्ट ने लाया था। उसके बाद आए थे फिजियोक्रेट्स जो कि फ्रेंच थिंकर्स थे। थिंकर्स मतलब जो हम लोग बोलते विचारवंत जिनको बोलते, उन्होंने फिर मैक्रो इकोनॉमिकल कुछ कंसेप्ट लेके आए, जैसे कि नेशनल इनकम, वेल्थ वगैरह वगैरह कंसेप्ट उन्होंने लेके आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी बहुत ज़्यादा पहले है। इनके बाद आते हैं हमारे जो फादर ऑफ नेशन है एडम स्मिथ। उन्होंने फिर वापस, जैसे कि उनके बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें ही इंक्लूड है कि मैक्रो इकोनॉमी के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। फिर उनके स्टूडेंट डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, इन्होंने भी वापस नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनके बाद आते जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, ये कौन थे, जिन्होंने 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे यूएसए को बाहर निकलने में इनकी पॉलिसीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की थी। फिर जाके उन्होंने 1936 में एक बुक लिखा था, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो बहुत फेमस हुआ था। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि पूरे देश के लिए इकोनॉमी कैसे चलाना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, हाउ यू विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, हाउ यू विल कीप बैलेंस द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, मनी का फ्लो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स ही हैज एक्सप्लेन इन इट। तो ये सारी कंसेप्ट कहाँ पे आ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आते हैं केन्स, माल्थस, विक्सेल, वॉलरास, आइविन फिशर एंड नंबर ऑफ अदर इकोनॉमिक्स, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। समझ में आया? ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको माइक्रो के दो डेफिनेशन बताए थे, बुक में भी दो ही है, अभी भी मैं दो ही बता रहा हूँ जो बुक में है। वी आर नॉट गोइंग टू सी द अदर डेफिनेशन विच आर देयर इन अदर बुक्स, अदर इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ जो बुक में है वही हम लोग लिखने वाले हैं। सो सबसे पहला डेफिनेशन किसने दिया है, जेएल हैंसन ने। व्हाट ही सेज, ही इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट 4 थिंग्स। जैसे कि माइक्रो में 7 बातें हैं वो याद रखनी, यहाँ पे 4 बातें आपको डेफिनेशन की याद रखनी। व्हाट ही सेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम। हेलो, समझ में आया? ही इज पॉइंटिंग आउट 4 थिंग्स, ये उनके डेफिनेशन में। जैसे दूसरा डेफिनेशन कॉप डगलस का ईजियर था माइक्रो का, वैसे ही यहाँ पे मैक्रो का भी एक डेफिनेशन है जो इजी वन दिया हुआ है, वो है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो का। कार्ल शैपिरो क्या कह रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। वहाँ पे क्या था, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। यहाँ पे इकोनॉमी को होल मतलब पूरा एक साथ एग्रीगेट टोटली स्टडी किया जा रहा है। क्या बोला है उन्होंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अभी मीनिंग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेज द एंटायर इकोनॉमी। पूरी देश की इकोनॉमी को वो क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, ये हमारा मीनिंग था। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एनालिसिस, वो मैंने दिया हुआ है मीनिंग में। एंड देयर आर 2 डेफिनेशन। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।
देयर इज़ नो अनदर सोल्यूशन। उसको अपने मन से लिखना नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में भी हम लोग स्कोप देखा था, वैसे स्कोप हम लोग मैक्रो में देखेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टोटल 4 पार्ट्स। पहला कौन सा है? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थर्ड वन इज थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए हम लोग उसको वन बाय वन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पहला वाला है उसको बोला जाता है थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और दूसरे वाले को बोला जाता है थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और फिर ये दोनों से और एक थियरी हमें पता चलती है, दैट इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। सब चीज़ें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। यहाँ पे क्या कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स? द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्लोर्स हाउ कंट्रीज इनकम एंड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज डिटरमाइंड। ठीक है, अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इनकम डिटर्मिनेशन। व्हाट इज मीन बाय इनकम डिटर्मिनेशन? दिस थियरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी अ कंट्री मेक्स। मतलब एक देश का इनकम कैसे आ रहा है। नॉर्मली हम लोग उसको काउंट कैसे करते हैं? वी काउंट विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। एक कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हमारा इनकम कितना है। ये जीडीपी कितने टाइम के लिए होता है? जनरली ये 1 साल के लिए होता है, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब मान लीजिए कि जनवरी 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर, या फिर अगर फाइनेंशियल ईयर ले रहे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक देश ने कितना प्रोडक्शन किया हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, हर एक सेक्टर का अलग अलग लेके उसको अगर हम लोग टोटल कर देंगे तो इट बिकम्स अ जीडीपी ऑफ द नेशन, मतलब किसी भी देश का। इससे डिटरमाइन होता है इनकम। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैसे जॉब्स मिलेंगे? दैट इन अ इकोनॉमी नंबर ऑफ पीपल गेटिंग द जॉब्स दैट डिफाइंस द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। व्हेन बिजनेसेस आर डूइंग गुड, जब सब बिजनेसेस का अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है मतलब क्या है? Their products are having demand in the market. Okay, so demand increases, they need to produce more of the product so that they should supply to the each and everyone. तो supply increase करते वक्त उनको क्या लगेगा? They will need the laborers to increase the supply, and with the help of it, the employment in the market gets increases. Why? Because there is a demand in the market, and this all economy generates the employment. ठीक है, तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन और इनकम डिटर्मिनेशन। ये दोनों करने का काम किस में आएगा? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी ये देखिए उसके बाद आता है, इन दोनों को मिला के मैंने बोला था इट अगेन गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला क्या था? कंजम्पशन फंक्शन, मीन्स हाउ द पीपल आर डिमांडिंग इन द मार्केट। देखो इनकम कैसे जनरेट होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर लगेंगे, लेबर को इनकम मिलेगा। लेकिन इनकम बढ़ने के लिए प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। दैट वेयर द कंजम्पशन फंक्शंस कम्स इनटू द पिक्चर। ये कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या है कि लोग डिमांड कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये हम लोग स्टडी करते हैं कंजम्पशन फंक्शन में। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? डिमांड चाहिए। बट ये जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। ही नीड्स टू रेडी, वो विलिंगली होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन बढ़ाने वाला हूँ करके, तभी जाके इन्वेस्टमेंट होगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी? द इकोनॉमी इज पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। इकोनॉमी इज नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। पॉजिटिव नेगेटिव का मेरा मतलब है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, देन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन पॉजिटिव वे। मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन अ नेगेटिव वे। ये डिटरमाइन करेगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को मिला के हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, और एक उसको बोला जाता है बिजनेस साइकिल। देखो बिजनेस साइकिल का और ह्यूमन बीइंग का थोड़ा रिलेशन है, या इकोनॉमी का भी बोल सकते हैं। वो रिलेशन ऐसा है कि जैसे देखिए एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी दिल की धड़कन जब चलती रहती है तो दिस काइंड ऑफ वे वो ईसीजी मशीन में दिखती है। अगर ये लाइन स्ट्रेट हुई तो मतलब वो आदमी मर चुका है।
सिमिलर वे बिजनेसेस या इकोनॉमी में भी ये फ्लक्चुएशंस इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई दैट मीन्स इकोनॉमी या बिजनेस आर डेड, ठीक है, वो इंक्रीजिंग होना चाहिए एंड देयर हैज़ टू बी फ्लक्चुएशन। ये नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मली ये होगा ही। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आए हुए, ऐसी कोई भी इकोनॉमी है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आए हुए। बस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहने दो, यूएसए भी लेके रहने दो, वो भी फ्लक्चुएशन देख चुका है। सबसे बड़ा जो ग्रेट डिप्रेशन आया है वो यूएसए में आया है 1930 में। सबसे बड़ा प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, नंबर ऑफ थिंग्स हैज़ बीन सीन बाय द यूएसए। तो ये सारे फ्लक्चुएशन इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब ये अप एंड डाउन्स होते रहेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रक और पीक, ये नंबर ऑफ सिचुएशंस एंड स्टडी इकोनॉमिक पाथ वगैरह, नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग बिजनेस साइकिल्स में स्टडी करेंगे, बट नॉट नाउ। वो जब टॉपिक आएगा उसके रिलेटेड स्टडी करेंगे तभी जाएंगे। करंटली यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए इन्वेस्ट इन कंजम्पशन फंक्शन, देयर इज ए इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और उसके बाद आता है बिजनेस फंक्शन इन द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन डिटेल में इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत अभी है नहीं फिलहाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन क्या है। देखिए माइक्रो में हम लोगों ने क्या देखा था, प्राइस थियरी देखा था, मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंडिविजुअल इनकम वगैरह या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इंडिविजुअल प्राइस देखी थी। यहाँ पे जनरल वर्ड जब उसके साथ अटैच हो रहा है, व्हाट डज इट मीन टू से दैट द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल द एम्प्लॉयज, गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल द इन्वेस्टमेंट, गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। मतलब मैं अगर पार्ले जी की बात कर रहा हूँ तो पूरे देश में पार्ले जी की प्राइस क्या है उसकी बात करूँगा। मैं ऑनियन की बात कर रहा हूँ तो पूरे देश में ऑनियन की प्राइसेस क्या है उसके बारे में बात करूँगा। दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल प्राइजेस इन द मार्केट, और वो क्या चीज़ है जो इन प्राइजेस में फ्लक्चुएशन जनरेट करती है। ठीक है, इफ प्राइजेस आर कंटिन्यूसली एंड परसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द मार्केट, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन। चलो मैं दोनों भी आपको समझा देता हूँ व्हाट इट कॉल्ड्स। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या, दिस इज लाइक लुकिंग एट एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन एंटायर इकोनॉमी। मतलब पूरे देश में पेट्रोल की प्राइजेस अलग अलग है। हेलो, क्यों अलग अलग, मतलब थोड़ा टैक्सेशन अलग अलग होने की वजह से, बट स्टिल आई कैन से दैट द जनरल प्राइस इन द मार्केट आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फॉर द प्रोडक्ट। हम लोगों ने देखा है पिछले कई सालों से इंक्रीज होती आ रही है। इसी को हम लोग और एक चीज़ बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात भी पेट्रोल का बहुत बड़ा योगदान होता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन सेज दैट मीन्स प्राइजेस ऑफ द एनी ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द मार्केट। उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस एंड परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अभी कुछ प्रोडक्ट है आपको लगेगा इससे वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो बिस्किट दिए हुए मैंने, एक दोनों भी देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक गुड डे है एक पार्ले जी है, राइट। अभी क्या है मुझे आप बताओ कि इन दोनों में से किसकी प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। हेलो, मुझे पता है आपका जवाब रहेगा हाँ सर गुड डे की हुई है, पार्ले जी तो कितने सालों से 5 रुपये का ही आ रहा है, राइट। बट सुनो मेरी बात, गुड डे के साथ साथ पार्ले जी की भी प्राइस में इन्फ्लेशन है। कैसे बताता हूँ मैं आपको। गुड डे की प्राइस इंक्रीज हुई, आपको पता चल रही है, आप बोलो कि नहीं पार्ले जी की प्राइस कांस्टेंट है। भले ही प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन पहले 5 रुपये में 200 ग्राम पार्ले जी आ रहा था, आज की डेट में 5 रुपये में 100 ग्राम पार्ले जी आ रहा है। बिस्किट कम हो गए उसमें से, दैट मीन्स अगर मुझे अभी 200 ग्राम पार्ले जी खरीदना है तो मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। हेलो, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी कम करके प्राइस इंक्रीज किया हुआ है। गुड डे ने प्राइस जो एमआरपी था वो बढ़ा के प्राइस इंक्रीज किया हुआ है। दैट मीन्स बोथ द वे देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द प्राइजेस ऑफ बिस्किट्स, ये मैं बोल सकता हूँ। ये स्टडी करने के लिए जनरल थियरी ऑफ प्राइस एंड इन्फ्लेशन, ये जो चीज़ें मैंने बताई दैट इज़ गोइंग टू बी देयर इन द माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब भी बोलता हूँ ना तो मुझे एक मूवी याद आती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड टू द इकोनॉमी, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द इकोनॉमी, एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट, what are the causes of growth, and number of things related to growth and development. And we are going to study number of theories what are there in the macroeconomics who are going to help out to keep the economy on the growth and development path या process। ठीक है, अभी हम लोग पहले देखते हैं कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। सुनने में तो सेम ही लग रहा है,
ग्रोथ और डेवलपमेंट, बट अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक मूवी है, इसके लिए मैं एक मूवी का एग्जांपल हमेशा देखता हूँ। वो मूवी आपने भी देखा होगा, शायद नहीं देखा है तो आपको पता तो होगा, या फिर देखो आई सजेस्ट कि ये देखो मूवी। ये मूवी है कोई मिल गया। इसमें एक कैरेक्टर स्पेशली एकदम मस्त प्ले किया हुआ है ऋतिक रोशन ने। ही हैज़ बीन शोन हियर एज अ एबनॉर्मल चाइल्ड, मेंटली अबनॉर्मल, फिजिकली नॉट। फिजिकली वो एकदम फिट है, प्रॉपर है, उसकी हाइट ग्रो हो चुकी है, मसल्स ग्रो हो चुके हैं, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रॉपरली ग्रोन एक्सेप्ट हिज माइंड। उसका माइंड अभी भी छोटे बच्चे की तरह है। तो क्या हम लोग उसको नॉर्मल किड बोल सकते हैं? नो, वी से दैट ही इज़ नॉट डेवलप प्रॉपरली, हिज मेंटल एबिलिटी इज़ नॉट डेवलप प्रॉपरली। अभी एक चीज़ हुई, मान लो दूसरा केस है कि एक बच्चा, उसका मेंटल एबिलिटी प्रॉपरली ग्रो हुआ है बट विद द फिजिकल सम डिफेक्ट्स ही हैज़ नॉट ग्रोन। इस सिचुएशन में भी हम लोग बोल सकते हैं या बोलते ही है क्या ये बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग मी? ग्रोथ इज अ स्मॉलर पार्ट वेयर एज डेवलपमेंट इज अ बिगर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे ग्रोथ हुआ मतलब प्रोग्रेस हुई है। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या है, ये हम लोग वन बाय वन देखते चलो। What is mean by growth theories? Growth theories are that theories to explain how economies grow over a time. Some focuses on factors like investment in physical capital, like machinery, infrastructure, while the others emphasize the importance of the technological innovation or human capital, education and skill. ये है growth theories. Growth theories के लिए नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स में growth के रिलेटेड जो थियरीज वो लिखा हुआ है, जैसे कि शुम्पीटर्स थियरी ऑफ ग्रोथ है, रोस्टर्स 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है। नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट ने नंबर ऑफ ग्रोथ थियरीज लिखा है कि आप ग्रोथ को कैसे कर सकते हो, इंक्रीज कैसे कर सकते हो। फोर्डिज्म का एक थियरी है जो बताता है कि स्पेशलाइजेशन करके हम लोग ग्रो कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ ग्रोथ थियरीज, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ थियरीज। ठीक है, और ग्रोथ थियरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल थियरीज। डेवलपमेंटल थियरीज आर ब्रॉडर एक्सेप्ट। जब हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या, इनकम बढ़ रहा है क्या, हाँ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है क्या, हाँ। देन प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या, हाँ। देन वी कैन से दैट देयर इज अ ग्रोथ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ डेवलपमेंट, तब हम लोग क्या सोचेंगे पता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एवरीबडी इज गेटिंग इनकम, सबको खाना मिल रहा है क्या, एजुकेशन मिल रहा है क्या, हॉस्पिटल सर्विसेज मिल रहा है क्या, लेवल ऑफ लिटरेसी कम हो रहा है क्या, इंक्रीज हो रहा है क्या। सो दीज आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है क्या, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करना मतलब डेवलपमेंटल थियरीज। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो छोटे बच्चे, दिस थियरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एज वेल एज दे गिव अस द सॉल्यूशन फ्रॉम इट, कि आप इस चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे इमेज में, दे आर पुअर किड्स, फोटो से आपको पता चल रहा है। इनकी गरीबी दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज मेंशन इन द डेवलपमेंटल थियरीज। गरीबी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी। फिर खाना देख सकते, वो भी ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी। इससे अच्छा हमें उनको नॉलेज दे देंगे जिससे कि वो इनकम एंड फूड परचेस कर सकते हैं, वो है एजुकेशन। एजुकेशन देंगे तो दे विल बिकम एम्प्लॉयबल, एंड वंस दे गेट एम्प्लॉयमेंट दे कैन अर्न मनी एंड दे कैन स्पेंड ऑन देमसेल्फ। तो ये डेवलपमेंटल थियरीज से हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक थियरी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द टोटल इनकम। कि हम लोगों ने काम किया है, पैसे अर्न किए, पैसे आने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे कि घर में वैसे ही होता है कि सैलरी आती है, पापा की, मम्मी की, या जो भी आपकी खुद की किसी की तो आती होगी। वो आने के बाद महीने में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, मतलब स्पेंड कैसे कैसे करना, कहाँ कहाँ पे करना है, ये हम लोग डिसाइड कर देते हैं। यही यहाँ पे होने वाला है, बट इन अ ब्रॉडर सेंस। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस दे जनरेट इनकम। कि मान लो मैंने कुछ प्रोडक्शन किया और चीज़ बेचने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इनकम। वो इनकम मिलने के बाद देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स वेयर आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम। कहाँ पे, रॉ मटेरियल लिया था उसको पैसा देना है, लेबर को एम्प्लॉय किया था उसको पैसा देना है, मैंने कैपिटल बोरो किया था उसको इंटरेस्ट देना है, मैंने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया था उसको मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट शेयर देना है। सो दिस इज़ अ वे। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इनकम अर्न किया हुआ है दैट आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। हाउ, मैं रेंट दूंगा किसको, लैंड जिसे लिया था उसको। मैं वेजेस दूंगा किसको, लेबर को एम्प्लॉय किया था उसको। मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा। अभी लेबर को वेजेस कैसे दूंगा, दैट इज ऑल्सो देर इज़ अ प्रोसेस टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस। सबको सेम दूंगा क्या, नहीं। मैनेजर को ज़्यादा रहेगा, क्लर्क्स को उससे कम रहेगा,
उसके बाद जो नीचे काम कर रहे हैं उनको कम रहेगा। डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, देयर वर्क, देयर पोजीशन, देयर डेजिग्नेशन, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस टू देम। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट, जिससे कैपिटल बोरो किया था उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड लास्टली द प्रॉफिट शेयर, अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट शेयर होगा, अगर मेरे साथ कोई पार्टनर है उसका रहेगा। आइदर मैंने किसी मैनेजर को जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में जिसका मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसको मैंने अपॉइंट किया था, सो ही हैज़ डन दैट प्रोडक्शन, देन आई हैव टू शेयर माई प्रॉफिट विथ हिम। ये क्या हुआ? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देखा? वी सी इन द हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी सी इन द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखा था। वी सी इन द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन वी सी इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वापस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, डिवाइड हो रहे 2 पार्ट में। एंड अगेन उससे हमें लास्टली क्या मिल रहा है? बिजनेस थियरीज, बिजनेस ट्रेड साइकिल थियरीज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिटेल में देखा है। छोटा सा वीडियो जानबूझ के बनाया था क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने माइक्रो का बनाया था वैसे सिमिलर यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले? फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमारा 4th पार्ट होने के बाद पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अच्छा लगा तो आपका फीडबैक ज़रूरी है कमेंट में, जो भी जैसी है। एनी इम्प्रूवमेंट्स यू फील दैट नीड्स टू बी डन, एनी चैप्टर विच यू फील दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड यू नीड टू बी अंडरस्टैंड बाय मी, तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।